प्राचीन भारत में विजयनगर नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा कृष्णदेव राय का शासन था। उनके दरबार में कई गुणी विद्वान कवि हुआ करते थे। उन्हीं में से एक प्रमुख थे तेनालीराम, जिन्हें उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जाना जाता था। उसी राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत ही अमीर था, लेकिन उतना ही मूर्ख भी। उसे किसी भी बात की समझ नहीं थी, पर वह हमेशा सोचता था कि मैं ही बहुत चालाक और चतुर हूँ। एक दिन वह राजा के दरबार में गया और राजा से कहा, महाराजा, मैं इस दुनिया में सबसे चालाक और चतुर व्यक्ति हूँ। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दिखाइए जो मुझसे ज़्यादा चालाक और चतुर हो। राजा कृष्णदेव राय को उसकी बातें सुनकर हंसी आई, लेकिन वे गंभीर होकर बोले, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो हमारे दरबार में तेनालीराम से मिलो। अगर तुम तेनालीराम से जीत गए तो हम मानेंगे कि तुम बहुत चतुर हो। व्यापारी ने इसे अपनी इज्जत और गौरव का प्रश्न बना लिया। राजा ने तेनालीराम को बुलाया और पूरा मामला बताया। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इस व्यापारी को चालाक और चतुराई का असली मतलब समझाने का समय आ गया है। अगले दिन दरबार में सब लोग इकट्ठा हुए। व्यापारी ने तेनालीराम को चुनौती दी, अगर तुम सच में चतुर हो तो मेरी 3 कठिन पहेलियों का हल करके दिखाओ। अगर तुम सफल होगे तो मैं मानूंगा कि तुम मुझसे ज़्यादा चालाक और चतुर हो। तेनालीराम ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती को स्वीकार कर लिया। व्यापारी ने पहला पहेली पूछी, ऐसी क्या चीज़ है जो जितना अधिक बढ़ती है उतना ही हल्की होती है। तेनालीराम ने कुछ पल सोचा और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह चीज़ ज्ञान है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है व्यक्ति उतना ही हल्का महसूस करता है, क्योंकि अज्ञानता का बोझ कम हो जाता है। व्यापारी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने दूसरी पहेली पूछी, ऐसा कौन सा जीव है जो बिना पंखों के उड़ सकता है। तेनालीराम ने तुरंत उत्तर दिया, वह जीव है पतंग। पतंग बिना पंखों के आसमान में उड़ती है, लेकिन हवा के सहारे। अब व्यापारी को चिंता होने लगी थी कि उसकी तीसरी पहेली भी तेनालीराम हल कर लेंगे। उसने अपनी सबसे कठिन पहेली पूछी, ऐसा कौन सा कार्य है जो पूरी दुनिया में हर एक जगह समान होता है। तेनालीराम कुछ देर रुका, सोचा, फिर बोले, ऐसा कार्य सोना है। सोना, चाहे इंसान किसी भी देश में हो, गरीब या अमीर, दिन में सब सोते हैं, दिन के अंत में सब सोते हैं। सोना एक ऐसा काम है जो पूरी दुनिया में एक समान होता है। व्यापारी को अब यकीन हो गया था कि तेनालीराम वास्तव में उससे ज़्यादा चतुर और चालाक है। उसने हार मान ली और राजा से कहा, महाराज, तेनालीराम की बुद्धिमानी के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं उनकी चतुराई को मानता हूँ। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की और व्यापारी को समझाया कि सच्ची चतुराई केवल बातों में नहीं, बल्कि सोचने और समस्याओं को हल करने में होती है। व्यापारी ने अपनी मूर्खता स्वीकार की और राजा से माफ़ी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई का मतलब दिखावा नहीं, बल्कि सही समय पर निर्णय लेना होता है। तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी से यह साबित किया कि समस्याओं का समाधान और धैर्य चतुराई से ही संभव है। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।